नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे संज्ञा में विकार यानी कि संज्ञा में परिवर्तन या बदल कर। तो हम देखेंगे कि संज्ञा में वो विकारी तत्व कौन-कौन से हैं जो क्या करते हैं संज्ञा के रूप को बदल देते हैं। तो लिंग ऐसा है जो संज्ञा के रूप को बदल सकता है। वचन जो है संज्ञा के रूप को बदल सकता है और कारक भी क्या है संज्ञा के रूप को बदल सकता है। तो आज हम लिंग से देखेंगे कि कैसे संज्ञा को परिवर्तित करते हैं। तो लिंग है संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अध्ययन करेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं या कहें दो भेद होते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे दो ही भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब हम पुरुष से लगा सकते हैं जैसे कि पिता क्या है बैल घोड़ा स्टेशन अखबार और पेड़। तो हम कहेंगे जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होगा क्या कहलाता है पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग की बात करेंगे जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्री लिंग कहलाते हैं जैसे सेठानी चिड़िया मेज कुर्सी टोकरी लोमड़ी दादी मोरनी ये सब क्या है स्त्रीलिंग। इसे बोलकर ही मालूम पड़ता है किसी औरत को क्या कर रहे हैं बुला रहे हैं। हिंदी भाषा में सही प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों में लिंग का ज्ञान क्या होता है अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा क्रिया विशेषण पर भी पड़ता है। भली भांति समझते चलते हैं। अब इसमें बोला है कि सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण पर भी क्या पड़ता है लिंग का क्या होता है प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे सर्वनाम पर कैसे पड़ रहा है प्रभाव विशेषण पर कैसे पड़ रहा है क्रिया पर कैसे पड़ रहा है और क्रिया विशेषण पर कैसे पड़ रहा है। हम देखते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम क्या है पुल्लिंग अगर देखें तो पहला है कि अपना कमरा खोलो इससे मालूम हो रहा है कि ये पुल्लिंग है और अपनी कोठरी खोलो तो इससे मालूम हो रहा है किसी स्त्रीलिंग या स्त्री के बारे में बोला जा रहा है ठीक ना। अब विशेषण पर देखेंगे विशेषण में मतलब होता है कि पैंट कैसी है नीली है तो मुझे नीला पैंट चाहिए और मुझे नीली साड़ी चाहिए। इससे ये मालूम होता है नीली साड़ी से मालूम होता है कि स्त्रीलिंग का शब्द है ठीक ना। और वहीं नीला पैंट से ये प्रतीत होता है कि जैसे ये क्या है कि संज्ञा का प्रभाव होता है लिंग का प्रभाव विशेषण पर भी पड़ता है। उसी प्रकार क्रिया यानी कि अगर हम कहें लड़का दौड़ा तो मालूम हो रहा है कि क्या है पुल्लिंग है और उसी तरह अगर लड़की दौड़ी तो ये प्रतीत होता है कि ये क्या कौन सा शब्द हो गया स्त्रीलिंग। कह सकते हैं कि क्रिया पर भी इसका प्रभाव बहुत अच्छी तरह से पड़ता है लिंग का। अब क्रिया विशेषण पर देखते हैं आयुष क्या कर रहा है उसकी विशेषता है कि वह दौड़ता हुआ आ रहा है। आयुष अगर लग गया तो दौड़ता हुआ आ रहा है तो क्या हो गया पुल्लिंग। वहीं अगर कहें कि नेहा दौड़ती हुई आ रही है रेखा दौड़ती हुई आ रही है तो क्या मालूम होता है कि स्त्रीलिंग है। तो हम कहेंगे कि लिंग का प्रभाव क्रिया विशेषण पर भी पड़ता है। तो हम देखेंगे लिंग के पहचानने के कुछ सामान्य नियम। अभी मात्र 3 मिनट की ही वीडियो हुई है छोड़कर ना भागे अब तो मेन आ गया है और ये दावा मैं करता हूँ कि लिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आप लोगों का कभी नहीं छूटेगा क्योंकि यहाँ ऐसी-ऐसी पॉइंट हैं, ऐसे-ऐसे ट्रिक हैं और बताया गया है कि लिंग को कभी मिस होना ही नहीं चाहिए कि हमको ये लिंग कौन-सा लिंग है, कैसे है, इसकी पहचान ना कर पाएँ। तो पहले ये जान लेते हैं कि जितने देश के नाम हैं, वो सब आ जाएँगे पुल्लिंग में यानी कहेंगे पुरुष, ठीक ना? पेड़ों के जितने भी नाम होंगे वो आ जाएँगे क्या? पुल्लिंग में। तो सिर्फ़ इमली को छोड़ दें बस, बाकी पर्वत के नाम जितने होंगे सब क्या आ जाएँगे? पुल्लिंग में। उसी तरह ग्रहों के जितने भी नाम आएँगे सब किस में आ जाएँगे? पुल्लिंग में, सिवाय पृथ्वी को छोड़कर, ठीक ना? दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार ये जितने भी वार हैं ये सब क्या हो जाएँगे? पुरुष लिंग कहें या तो पुल्लिंग है। महीनों के सब नाम आ जाएँगे, सिर्फ़ क्या जनवरी और
जुलाई को छोड़ दें, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख इत्यादि इत्यादि जितने भी महीने के नाम हैं वे सब आ जाएंगे। तो हम बड़े भली भांति समझ सकते हैं कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं। फिर आगे चलते हैं, सागर के नाम जितने हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या हो जाए, अल्ट्रांटिक महासागर, ये सब जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हुए। शरीर के अंग हैं जैसे कि बाल, सिर, कान, ऊँट, ये सब कहाँ आ जाएंगे, पुल्लिंग में। भाववाचक संज्ञा जैसे होगी प्रेम, अगर कोई पूछा कि प्रेम कैसा लिंग है तो बताइए, क्या पुरुष वाचक या पुल्लिंग है। बुढ़ापा, क्रोध, आनंद, दुखी, धातुओं के नाम उसी तरह, और आकारांत, शेर, लेखक, पर्वत, ये सब किस में आ जाएंगे, सब आ जाएंगे पुल्लिंग में, या पुल्लिंग कहें या तो कहें पुरुष लिंग, ठीक ना। तो चलते हैं स्त्रीलिंग के की पहचान कैसे करते हैं ये भी सीखते हैं। आप लोगों के ही लिए इतनी मेहनत हो रही है तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी एक कर ही दें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करते हैं। यानी कि भाषाएं जितनी, जैसे भाषाएं हैं, भाषाओं का नाम जितने हैं वो सब क्या किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, ये सब किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, सरयू, ये सब किस में आ गए, सब स्त्रीलिंग। बोलियां हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, मगही, ये सब किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। इकारांत शब्द जितने हैं जैसे कि नदी, पोथी, मिठाई, लाठी, ई लास्ट में जैसे भी आ रहा है, ये सब किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। अकारांत जैसे कि प्रार्थना की जाती है, ठीक ना, आशा होती है, कला प्रदर्शित की जाती, परीक्षा दी जाती है, तो अकारांत भी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। तिथियां पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्थी, तीज, उकारांत भी उसी तरह आ जाएंगे, जैसे आयु कितनी हुई, कौन सी ऋतु है, और तिथियों के पूर्णिमा की रात है, अष्टमी है, चतुर्थी है, तीज है। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये कुछ उदाहरण हैं कि आ को कैसे, अगर छोटे आ को क्या कर दिया, बड़ा आ करके क्या बना दिया गया, स्त्रीलिंग। जैसे छात्र है उसमें आ जोड़ दिया गया त्रा पर, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। उसी तरह शिष्य का शिष्या, प्रिय का प्रिया, अध्यक्ष का अध्यक्षता, आदरणीय का आदरणीय, आचार्य का आचार्या, बाल का बाला, मूर्ख का मूर्खा, कमल का कमला, आत्म का आत्मजा। इस तरह क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, आ को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दे रहे हैं, यानी कहें कि पुरुष लिंग को क्या कर दे रहे हैं, स्त्रीलिंग बना दे रहे हैं। अब हम लोग यही सीख रहे हैं कि कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाए। अब छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसमें क्या करें, बड़ी ई अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है कि स्त्रीलिंग। जैसे दादा है, दादा है, बड़ी की मात्रा लगा दिए, दादी हो गया, बेटा बेटी हो गया, नाना नानी हो गया, पुत्र पुत्री, नर नारी, कबूतर कबूतरी, बूढ़ा बूढ़ी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, दास दासी, साला साली, सखा सखी, काला काली, गोरा गोरी। इस तरह क्या कर रहे हैं हम, ई को जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना दे रहे हैं। हाँ, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि लिंग से संबंधित किसी का कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अब देखते हैं, आ में क्या करते हैं, इया लगाकर क्या कर देंगे, स्त्रीलिंग में। जैसे लोटा है और उसमें इया जोड़े तो हो गया लोटिया। उसी तरह डिब्बा तो डिबिया, खाट तो कर दिए खटिया, बूढ़ा को क्या बना दिए, बूढ़िया, ई जोड़कर। चूहा है, इया जोड़े तो चूहिया, और कुत्ता में इया जोड़ दिए तो कुतिया होगी। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। आप लोग मेहनत करिए और ये क्लास देखिए, फिर देखते हैं कि कैसे कोई स्त्रीलिंग से संबंधित प्रश्न छूट जाता है। अब देखते हैं, आ के स्थान पर क्या करेंगे, आनी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे सेठ का में आनी जोड़े तो क्या हो जाएगा, सेठानी। देवर में आनी जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, देवरानी, ठीक ना। उसी तरह सेठ में क्या जोड़ दिए, आनी, तो क्या हो गया, सेठानी। ऐसे ही लगा लगा कर हम क्या कर रहे हैं कि कहीं आनी लगाएं, कहीं या लगा दिए, कहीं ई लगा दिए। इस तरह क्या कर रहे हैं, हम स्त्रीलिंग को बनाते जा रहे हैं। फिर अब देखते हैं, ईका लगा देते हैं अंत में, क्या, ईका।
सेवक है उसमें इका लगाएं सेविका, नायक में लगाएं तो नायिका, पाठक में लगाएं तो क्या हो गया पाठिका, गायक में लगाएं तो गायिका। अब फिर आगे ई के स्थान पर ड़ी या नी लगा दें। जैसे अधिकारी है तो अधिकारिणी हो गया क्या स्त्रीलिंग। ब्रह्मचारी है उसमें ड़ी लगाएं तो ब्रह्मचारिणी हो गया। उसी तरह सहकारी है तो सहकारिणी हो गया। मेधावी है तो मेधाविनी हो गया। इस तरह क्या स्त्रीलिंग बनता जा रहा है, आप लोग देखिए, मौज कीजिए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोगों का छूटे ना। जैसे पुरुष स्त्री, ठीक ना, राजा रानी, माता पिता, गाय भैंस, कवि कवित्री, युवक युवती, विद्वान विदुषी। हाँ, ये विद्वान का अगर कोई पूछे विलोम तो विदुषी ही बताना, अज्ञानी नहीं। बाप का क्या हो गया माँ, वर वधू, वीर वीरांगना। ये तो सामान्य है, ये सबको आप लोगों को आना ही चाहिए। ठीक, अब मिलने वाला है मेहनत का फल। जैसे कि प्रश्न है पहला कि लिंग कहते हैं पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को, पहचान को, विशेष चिन्ह को या उपयुक्त सभी को। हमारा पहला ऑप्शन ही सही होता है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कितने होते हैं, 3 पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग या 2। ठीक ना, स्त्री पुल्लिंग। ठीक ना, तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं। हम सभी लोग जानते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे बोलते हैं क्या, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, तो बोलते हैं स्त्रीलिंग। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या, पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं, नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं कि नपुंसक लिंग कहलाते हैं। देखिए भाई, हिंदी में नहीं होता नपुंसक लिंग, संस्कृत में होता है। तो इसमें होगा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, सोना क्या है? सोना स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक है कि दोनों है, पहला दूसरा है कि इसमें से कोई नहीं। अभी हम क्या कर रहे थे, पहचान कर रहे थे। सोना क्या हो जाएगा, जितनी भी धातुएं किस में आ जाएंगी, हम्म, इसमें बताएगा कोई, दूसरा पुल्लिंग। ठीक, अब कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयत्री होगा, कवयित्री होगा, कविता होगा कि कवयित्री होगा। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कवयित्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेती होगा कि नेताजी होगा कि मादा नेताजी होगा कि दूसरा ऑप्शन होगा नेत्री। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, नेत्री क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, धन्यवाद।